चुड़ैल स्टोरीज टीवी। एक गांव में एक लालची औरत अपने पति के साथ रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम बाबू लाल था। वह कोई काम धाम नहीं करता था, बस पूरा दिन गांव में इधर उधर मंडराता रहता था। अरे चलती है क्या 9 से 12? चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक बार अगर और मुझे राम प्यारी बोले ना तो एक लगाऊंगी, सारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। हाँ। अरे निशा, तुम गुस्सा क्यों होती हो? तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझसे शादी के सपने छोड़ और निकल यहाँ से। बड़ा आया शादी करने वाला। फिर इतना बोलकर निशा गुस्से में वहां से चली जाती है। तभी बाबूलाल का दोस्त वहां से गुजर रहा होता है। अरे बाबू भाई, ये निशा तुमसे क्या बोल रही थी? कुछ नहीं भाई, अपने प्यार का इजहार कर रही थी। लेकिन भाई उसके आव भाव तो कुछ और है। भाई मेरी बात मानो, तुम निशा से दूर ही रहा करो। गांव वाले बोलते हैं कि निशा के ऊपर चुड़ैल का साया है। ये रात को अकेले में घूमती है। कुछ लोग इसके उल्टे पैर तक देखे हैं। तुम्हें पता है ना, उल्टे पैर चुड़ैल की निशानी होते हैं। अरे बेवकूफ, तेरा दिमाग खराब हो गया है। जो इतनी सुंदर लड़की को चुड़ैल बोल रहा है। निशा कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है। मैं तो इसी से शादी करूंगा। फिर इतना बोलकर वह अपने घर की ओर चल देता है। माँ, अब मेरी शादी की उम्र हो गई है। मेरी किसी सुंदर सी लड़की से शादी करवा दो ना। हाँ, क्यों नहीं। अगर राजा बेटा का कोई और भी फरमान है तो वो भी बता दीजिए। आपके सारे फरमान एक साथ ही पूरे करवा देंगे। काम धाम तो कुछ करना नहीं है। तेरी उम्र के सारे लड़के कुछ न कुछ काम कर रहे हैं, और तू है पूरा दिन घूमता रहता है और मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है। भला तुझ जैसे लड़के को कोई अपनी लड़की क्यों देगा? पहले कोई काम धाम करके कुछ पैसे कमा कर दिखाओ, फिर शादी के सपने देखना। चल भाग यहां से, आवारा कहीं का, तो किसी काम धाम का नहीं है। देखो ना माँ, पिताजी हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। किसी दिन मैं घर छोड़ के ही चला जाऊंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? ये सब तुम्हारा ही तो है। आप हर वक्त मेरे भोले भाले बेटे को नीचा दिखाते रहते हो। हमारे पास इतनी धन दौलत है, क्या आप यह सब अपने साथ ऊपर लेके जाओगे क्या? भला मेरे बेटे को काम करने की क्या जरूरत है? माँ, मुझे निशा बहुत पसंद है। तुम उसके घर मेरा रिश्ता लेकर जाओ ना माँ। ठीक है, मैं कल ही निशा के माता पिता से तुम्हारे रिश्ते की बात करने जाऊंगी। फिर अगले दिन बाबूलाल की माँ निशा के घर रिश्ता लेकर जाती है और उन्हें अपने पैसों का रूप दिखाती है। देखिए बहन जी, आप बहुत अमीर लोग हैं और हम गरीब। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम्हारी लड़की की शादी मेरे बेटे से हो रही है। बस तुम निशा की शादी मेरे बेटे से करवा दो। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। इतना बोलकर वह वापस चली जाती है। कुछ दिन बाद निशा और बाबू की शादी हो जाती है। बाबू लाल निशा से शादी करके फूला नहीं समाता। रात होने पर बाबू लाल और निशा अपने कमरे में सो रहे होते हैं। तभी निशा उठती है और सीधे घर से बाहर निकलकर जंगल की ओर चल पड़ती है। इतने में बाबूलाल का दोस्त मिथुन उसको देख लेता है। उसको निशा पर पहले से ही शक था, इसलिए वह उस पर पहले से नजर रखे हुए होता है। अरे ये भाभी इतनी रात गए कहाँ जा रही है? मुझे इनका पीछा करना होगा। फिर मिथुन निशा का पीछा करने लगता है। तभी चलते चलते निशा के पैर उल्टे हो जाते हैं। अरे मर गए रे, इसके तो पैर ही उल्टे हो गए। मेरा शक सही निकला, ये तो चुड़ैल निकली। तभी देखते ही देखते निशा चुड़ैल में बदल जाती है और गुफा के अंदर घुस जाती है। मिथुन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर वह भी उसके पीछे पीछे गुफा के अंदर घुस जाता है। हैवानों के देवता, मैं आपको 9 बलि चढ़ा चुकी हूँ। बस एक बलि और चढ़ाते ही मैं सर्वशक्तिमान बन जाऊंगी।
फिर मैं इन शक्तियों से पूरी दुनिया पर राज करूंगी। मुझे सारी बात बाबूलाल को जाकर बतानी होगी। फिर वह सीधा भागता हुआ बाबूलाल के घर जाता है और खिड़की से उसे आवाज देता है। अरे बाबू भाई जल्दी उठो, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। अरे क्या हुआ भाई, इतनी रात तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाबूलाल, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारी बीवी चुड़ैल है, लेकिन तुमने मेरी बात का विश्वास नहीं किया था। मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जो ये बहकी बहकी बातें कर रहे हो। अच्छा तो ये बताओ कि क्या निशा भाभी घर पर है? इतने में निशा वहाँ आ जाती है। क्या हुआ मिथुन भैया, इतनी रात गए कैसे आना हुआ? कहीं आपको भी तो मुझसे शादी नहीं करनी? नहीं भाभी जी, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा बाबू से मिल लूं। अच्छा मैं अब चलता हूँ। मुझे लगता है आपके गुर्दों में कुछ ज्यादा ही खुजली होती है, जो बाबूलाल के पीछे पीछे दुम हिलाते फिरते हो। इतना सुनकर मिथुन जल्दी वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। अजी क्या हुआ? ये आपका दोस्त आपसे क्या कह रहा था? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बेकार की बातें कर रहा था। चलो अब मैं सो रहा हूँ, रात बहुत हो गई है। फिर सुबह होने पर वह सेठानी गुस्से से लाल हो जाती है, क्योंकि निशा अभी तक सो रही होती है। बहुरानी अभी तक सो रही है, घर का काम कौन करेगा? निशा जल्दी उठ, मैंने काम वाली की छुट्टी कर दी है, आज से घर का सारा काम तुझे ही करना है। फिर सेठानी के जोर जोर से चिल्लाने की वजह से निशा की नींद खुल जाती है और वह गुस्से से लाल हो जाती है। अरे ये बुढ़िया कितना शोर मचा रही है, मेरे तो कान पक गए। रुक बुढ़िया, तुझे मैं अभी मजा झकती हूँ। बुढ़िया क्यों शोर मचा रही है? सुबह सुबह मेरी सारी नींद ही खराब कर दी। अरे दैयारे दैयारे, इसकी हिम्मत तो देखो, मुझे बुढ़िया बुला रही है। तेरी इतनी हिम्मत मुझे बुढ़िया बोलेगी? चुपचाप घर का ये सारा काम निपटा दे। तेरे माँ बाप ने वैसे भी दहेज में फूटी कौड़ी भी नहीं दी है। मैं कोई काम नहीं करने वाली, जो करना है कर लो। तेरी इतनी हिम्मत मुझे मना करेगी? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। अरे मर गई रे, ये क्या हो गया? तेरी इतनी हिम्मत, मुझे अभी छोड़ दे। बाबू बाबू देख, तेरी बीवी मेरे साथ क्या सलूक कर रही है। जल्दी मुझे इससे बचा, नहीं तो ये मेरे सारे बाल नोच डालेगी। फिर अपनी माँ की चीख पुकार सुनकर बाबू दौड़ा दौड़ा वहाँ पहुँच जाता है। वह यह सब देखकर हैरान रह जाता है। निशा, तेरी इतनी हिम्मत तो मेरी माँ के साथ ऐसा सलूक करेगी? अभी के भी मेरी माँ को छोड़ दे, वरना अच्छा नहीं होगा। फिर निशा उसे छोड़ देती है और सीधा अपने कमरे में चली जाती है। माँ, आप ठीक तो हो ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? मैं ठीक हूँ बेटा, मैंने तो बस इसे घर का थोड़ा काम करने को कहा था और इसने मेरी तो धुनाई कर दी। फिर बाबू परेशान होकर घर से बाहर चला जाता है। वहाँ उसे उसका दोस्त मिथुन मिलता है। क्या हुआ बाबू भाई, इतने परेशान क्यों हो? तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारी बीवी चुड़ैल है? मजाक मत कर यार, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। आज सुबह तो निशा ने हद ही कर दी। उसने माँ के बाल पकड़कर उनसे बहुत बदतमीजी की। भाई मैंने तो पहले ही कहा था कि निशा कोई साधारण लड़की नहीं है, उसके ऊपर चुड़ैल का साया है। एक बहुत आसान रास्ता है, अगर तुम उस चुड़ैल के सामने आईना रख दोगे तो तुम्हें उसकी असलियत उस आईने में दिख जाएगी। फिर वे दोनों अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। रात होने पर बाबू निशा के लिए फूलों का गजरा लेकर घर पहुंच जाता है। अरे भाग्यवान, तुम कहाँ हो? देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हो। निशा वहाँ आती है और गजरा देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वह गजरा अपने बालों में लगाकर शीशे के सामने पहुंच जाती है। तभी उसके पीछे पीछे बाबूलाल भी पहुंच जाता है। निशा जैसे ही अपने आप को शीशे में देखती है, उसकी असलियत उसमें दिखाई देने लगती है। बाबूलाल उस चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाता है और उसकी पेंट गीली हो जाती है। हे भगवान, ये मैं किस मुसीबत में फंस गया। ये तो सच में चुड़ैल निकली। अच्छा हुआ तुझे मेरी असलियत के बारे में पता चल गई। मैं आज रात को तेरे गुर्दे लाल करके तेरी ही बलि देने वाली थी। अरे भागो रे, ये तो चुड़ैल है। अपनी जान बचाकर भागो। मिथुन भाई, मुझे बचाओ, मेरी बीवी तो चुड़ैल निकली। तुम सही कहते थे, मेरी बीवी तो एक चुड़ैल है जो लोगों की बलि देती है और उनके गुर्दे भी लाल करती है। जल्दी से भागो,
ये मेरे गुर्दे भी लाल ना कर दे। फिर वो सीधा भागता भागता अपने दोस्त मिथुन के घर पहुंच जाता है। मिथुन भाई, दरवाजा मत खोलना, वो चुड़ैल मेरे पीछे पड़ी है। तुम सही कहते थे, निशा तो चुड़ैल है। मैंने उसका असली रूप आईने में देख लिया है। अब वो मुझे नहीं छोड़ेगी। वो पहले मेरी बलि चढ़ाएगी, फिर मेरे गुर्दे नोच नोच कर खाएगी। आज मुझे लगता है आपका ये दोस्त अपने साथ साथ हमें भी मरवा के छोड़ेगा। तुम अभी के भी इसे घर से बाहर निकालो, नहीं तो इसकी पत्नी इसका पीछा करते करते यहाँ पहुँच जाएगी। तभी जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाजें आने लगती हैं और सब लोग डर जाते हैं। हे भगवान, लगता है इसकी पत्नी इसका पीछा करते करते यहाँ पहुँच गई। मिथुन भाई, गलती से भी दरवाजा मत खोलना, नहीं तो वो चुड़ैल हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे मर गए रे, भाभी जी तो चुड़ैल बनकर हमारे दरवाजे पर खड़ी है। अब क्या करें? मैं तो कहती हूँ इस बाबूलाल को उठाकर घर से बाहर फेंक दो। वो चुड़ैल इसी की तलाश में यहाँ आई है। बहुत शौक चढ़ा था ना इसे सुंदर स्त्री से शादी करने का। चलो भाई बाबूलाल, अभी मेरे घर से बाहर निकलो। चल भाग यहाँ से, हुड हुड चल। अरे कमबख्त, तेरे गुर्दों में कीड़े पड़े बचपन की पुरानी दोस्ती इतनी जल्दी भूल गया। नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैं अकेला नहीं मरूंगा। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हें भी साथ लेकर मरूंगा। बाबू भाई, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अगर ये चुड़ैल इस घर में घुस गई तो हमारे साथ हमारे बच्चों को भी नहीं छोड़ेगी। कृपा करके तुम इस घर से निकल जाओ। ठीक है दोस्त, मैं अपनी वजह से तुम्हारे मासूम बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। मैं अभी के अभी इस घर से चला जाता हूँ। शुक्र है भगवान का, इससे जान तो छूटी। रुको मेरे दोस्त, अगर मरना ही है तो मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगा। राधा, तुम अंदर बच्चों के पास चली जाओ। मैं अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे अपनी दोस्ती निभानी होगी। अजी, आप पागल हो गए हैं क्या? वो चुड़ैल एक ही बार में आपके गुर्दे लाल कर देगी। अगर मैंने आज अपने दोस्त का साथ नहीं दिया तो ये दुनिया कभी भी किसी की दोस्ती पर एतबार नहीं करेगी। अगर अपने दोस्ती साबित करने के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं दे दूंगा। चलो बाबू भाई, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मिथुन भाई, मुझे तुम्हारी दोस्ती पर कोई शक नहीं है, लेकिन तुम मेरी वजह से अपनी जान मत दो। हम दोनों मिलकर भी इस चुड़ैल का सामना नहीं कर पाएंगे। हमारा मरना तय है। तुमने सही कहा, हम दोनों इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं किसी को जानता हूँ जिसके सामने ये चुड़ैल पानी कम चाय लगेगी और उसे चुड़ैल के भी गुर्दे नहीं बचेंगे। तभी मिथुन भागकर घर में बने मंदिर की ओर जाता है। हे महाबली हनुमान, हम आपके बिना इस चुड़ैल का सामना नहीं कर सकते। आज फिर से एक बार बुराई को हराने के लिए हमें आपकी जरूरत है। कृपा करके हमारे साथ चलिए महाबली हनुमान। लुका चुप्पी बहुत हुई। सामने आ जाना, कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ। भाई, अब इस चुड़ैल को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। अरे वाह वाह, तुम लोगों को अपने गुर्दे चिलवाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। चुड़ैल हम 2 नहीं 3 हैं। बोलो महाबली हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तभी चुड़ैल के गुर्दों में आग लग जाती है और चुड़ैल मर जाती है। अरे मर गई रे, मेरे गुर्दों में तो आग लग गई। हे हनुमान जी, मुझे माफ कर दो। अब मैं किसी के गुर्दे लाल पील नहीं करूंगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि हमारी कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।